हूं उदित राज, डॉक्टर उदित राज भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं और डॉक्टर उदित राज से हम जरूर सवाल पूछेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी भी है हमारे साथ और सीधा रुख कर लेते हैं डॉक्टर उदित राज का। डॉक्टर उदित राज, आपने अभी अभी रविशंकर प्रसाद जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि सेम स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी किस तरह से आज प्रधानमंत्री की रावण से तुलना कर सकती है? ये कहां की मर्यादा है? आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरह से अमित मालविया इनके आईटी हेड है, उस टू द फ्रेंच, यानी एक वही मानसिकता है कि ये तो दलित है और कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, तो कांग्रेस पार्टी का दलित का अध्यक्ष बनना भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अपने यहाँ इन्होंने बंगारू लक्ष्मण जी की क्या दुर्दशा की सभी जानते हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और जहां तक अशब्द बोलने की बात है जी, बहुत लंबी सीरीज है। मोदी जी ही कहे थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, विधवा, कपड़े से पहचाने जाते हैं। तो इस तरह के अगर लिस्ट हम बनाए तो हमारी लिस्ट ज्यादा बड़ी हो सकती है। अभी हाल में बात यही है डॉक्टर उदित राज की ऐसी ये लिस्ट जो है ये बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है, मैं ये मानूंगी। और कैलाश विजयवर्गीय जी, मैं आपसे एक पलटवार चाहती हूं। डॉक्टर उदित राज जो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि रिस्पेक्टफुल राजनीति हो, सब अपनी मर्यादा में रहें, सब सीमा में रहें, तो फिर वैसा ही व्यवहार बीजेपी की तरफ से देखना होगा। क्या कहेंगे सर? 10 मिनट दिया और आपने देखिए, मैं आपके पास आऊंगी डॉक्टर उदित राज। मैं आपको बीच में सिर्फ इसलिए रोक रही हूं क्योंकि जो आपने पहले पॉइंट्स दिए हैं उन पर कैलाश विजयवर्गीय जी को समय दे रही हूं ताकि आपको जवाब दें। आगे मैं आऊंगी आपके पास सर, बीच में रोक नहीं रही हूं आपको, लेकिन लंबी लिस्ट अगर पॉइंट्स की होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा जवाब देना ना उनका। सर प्लीज बेयर विद मी, सुन लीजिए सर, मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी मैं आपके पास दोबारा। नहीं होगा भाई, आप इस तरह से एक पक्षीय डिबेट नहीं होता। रविशंकर जी अपने बात अपने हिसाब से। सर आपने जो मुझे 3 पॉइंट दिए हैं मैं उन्हीं पर जवाब मांग रही हूँ। वन साइडेड डिबेट तो मैं आपको भी मौका नहीं दे सकती ना सर। पैनल पे जो दूसरे हैं मेंबर उन्हें भी तो देना पड़ेगा ना टाइम। आप जो 3 पॉइंट आपने दिए उस पर कैलाश विजयवर्गीय जी का जवाब सुन लीजिए। सर बोलिए। नहीं देखिए, खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता है, अनेक बार लोकसभा में गए, विधानसभा में गए, संवैधानिक पद पर बैठे। इसका कारण इसलिए दलित है, और दलित के नाम पर यदि आप किसी को गलत काम करने देते तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अपनी योग्यता के आधार पर वो अध्यक्ष बने, अपनी योग्यता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष बने हैं, और इसलिए कुछ मर्यादाओं का उन्हें पालन करना चाहिए। कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता बोल दे तो ठीक है, पर एक संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठा हुआ है जो नेता प्रतिपक्ष भी है सदन के अंदर, और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष भी है, तो उन्हें किसके लिए क्या संबोधन देना चाहिए, इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। वैसे मोदी जी तो कहते ही हैं कि मैं तो रोज 2 किलो गाली खाता हूँ, और गाली खाने की आदत है, पर सवाल ये है कि देश और दुनिया के अंदर जिस प्रकार मोदी जी की प्रतिष्ठा है, उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने से मोदी जी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर देश के प्रजातंत्र को जरूर उसका नुकसान होता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि देखिए कैसा दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है जहां इस प्रकार की भद्दे शब्दों बड़े पद पर बैठे हुए लोग उपयोग करते हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ मर्यादाएं बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर किसी को उसे याद रखना होगा। डॉक्टर उदित राज, आपको जवाब मिल गया, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आगे जो आप आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर, अगर आप वो कंटिन्यू करना चाहें तो आप कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो आज का भाषण है मल्लिकार्जुन खड़गे का, उसमें पूरा सेंटेंस यह है कि विधायक हो, सांसद हो, निगम चुनाव हो, आपकी सूरत हर जगह दिखती है। क्या रावण की तरह 100 मुख है क्या? ये चिड़चिड़ाहट वाली बू भी है इसमें, इस भाषण में, और इसमें मर्यादा की सीमा तो लांघी ही गई है, वो आप खुद देख सकते हैं। देखिए, कोई मर्यादा नहीं लांघी गई है। कारपोरेशन के चुनाव से लेकर के लोकसभा तक चुनाव में मोदी जी
लगातार व्यस्त रहते, सारे मंत्रियों की बिहाफ से टेलीविजन पर हमेशा रहते हैं, और इसी से बेड़ा गर्क हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या इतना समय है। इसी वजह से महंगाई बढ़ रही है, इसी वजह से किसका बेड़ा गर्क बेरोजगारी हुआ? कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने हर जगह वोट मांगे और लोगों ने उन्हें समर्थन दिया। देश का बेड़ा गर्क हुआ। आज देश की क्या स्थिति है भाई, किसी भी फील्ड की बात, क्या ये झूठ नहीं बोलते? किसानों की क्या कांग्रेस डबल की क्या इनकम हो स्थिति है गई? डॉक्टर 15 उदित लाख हो राज? गया। कांग्रेस की क्या 15 लाख स्थिति हो है? गया। अरे अगर भाजपा अगर आप प्रवक्ता मजबूत बनना हो तो ऑपोजिशन बना। खड़ा करने में अरे नाकामयाब भाजपा रहे हैं, प्रवक्ता बनना हो, तो इसमें भाजपा क्या प्रवक्ता क्या बनना हो मजबूत तो भाई सरकार मैं की काट कमी है? देता हूं। आप खुद ही भाजपा 3 प्रवक्ता हो गए, माननीय मुश्किल कैलाश जी, सवालों में आके आप मीडिया खुद को ही हो सवाल गए। के कटघरे में खड़ा करना मैं सबसे आसान तरीका है डॉक्टर उदित राज। सॉरी, मुझे कुछ नहीं बोलना है, सॉरी। अब मैं मुझे बोलने उन सबको तो बोलने का दिया, आप भी हमला करो, जो हमला करे। मैं आपको पूरा 1 मिनट देती हूँ, पूरा 1 मिनट देती हूँ, आप बता लीजिए, आप अपना भाषण पूरा कर लीजिए। अगर सवाल नहीं सुनना चाहते तो आप जो भाषण देना चाहते हैं वो पूरा कर लीजिए। अरे हद कर दिया। मैं 1 मिनट तक आपको नहीं रोकूंगी। तो देखिए, ऐसा है कि देखो, हेल्थ मिनिस्ट्री का कोई स्कीम हो, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का हो, या किसी डिफेंस मिनिस्ट्री के, सब में मोदी जी आकर के टेलीविजन पर बोलते हैं। सारे मंत्री बेचारे क्या करें? हाँ, मंत्रियों के बिहाफ से दिन भर टेलीविजन पर बोलते रहते हैं। कारपोरेशन से चुनाव से लेकर के एमपी तक चुनाव का, जब भी तो 3,65,00,000 नौजवानों ने कोविड के पीरियड में अप्लाई किया नौकरी के लिए और कुछ नहीं मिला, और 2 करोड़ रोजगार इन्होंने प्रतिवर्ष का वादा किया था, उसके हिसाब से 16 करोड़ होना चाहिए। अभी केवल 8 लाख हो पाया है, आधा % भी नहीं हो पाया। सर 20 सेकंड रह गए हैं। मोदी जी अगर अपना काम करते, प्राइम मिनिस्टर का काम करते, तो शायद देश को इतना तबाही नहीं झेलनी पड़ती। ये तो केवल चुनाव लड़ने की मशीन है, और जिससे देश बर्बाद हो रहा है। और ये दूसरी बात, एक और थोड़ी बात सुन लीजिए। हाँ। जब से खड़गे जी बने हुए हैं अध्यक्ष, तब से भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहते, कैसे बने हमें पता है। अच्छा, आपने इसमें अपने जवाब में 1 मिनट के 4 चीजों को मिक्स कर दिया है। सबसे पहले आपने ये बोला कि प्रधानमंत्री को क्या कोई और काम नहीं है, वो प्रचार में लगे रहते हैं। आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो दलित नेशनल प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी का, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब कब सिर्फ इन 2 को चुन रही हूँ बातों को। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।